आरक्षण बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, सम्मान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, पहचान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, औकात बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम ताकत बताने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, पहचान बचाने निकले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुए घोटाले को लेकर अभ्यर्थी जो है वो लखनऊ के इको गार्डन में पिछले 78 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें भी साफ हुआ है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, जिसको लेकर ये चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच हो और इनकी बहाली की जाए, क्योंकि सरकार के मानकों पर खुद को योग्य साबित कर चुके हैं। कुछ अभ्यर्थी हम बात भी करेंगे। आज शिक्षक दिवस है, 78 दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सबसे पहले तो इस गूंगी बहरी सरकार को ये सलाह देना चाहूँगा कि जो आपने ये भ्रम फैला रखा है कि ये उपद्रवी हैं, आप उस मतलब भ्रम को दूर करिए। हम एक योग्य शिक्षक हैं। आज शिक्षक दिवस पे आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इन शिक्षकों को सम्मान दीजिए, क्योंकि जो आज योग्य अभ्यर्थी है वो आज यहाँ पे धरना दे रहा है, और जो अयोग्य है वो आज स्कूल में मतलब टीचर बना बैठा है। ये केवल एक समाज के साथ ही क्यों हो रहा है? ये एक बहुजनों के साथ ही क्यों ऐसा अन्याय हो रहा? योगी जी, ये आज मतलब आज़ादी से पहले का समाज नहीं है, ये पढ़ा लिखा समाज है। आपने इसे जो गुमराह करने की कोशिश की, ना आपने सूची में ना आपने जाति बताई, ना आपने किसी का गुणांक बताया। आपने सोचा कि ये पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये पढ़ी लिखी जाति है, आपकी हर एक चाल को समझती है। अगर आपने हमारा हक और हमें हमारा अधिकार नहीं मिला तो आपको मुँह की खानी पड़ेगी। आपने क्या बोलते हैं कि हमारे ओबीसी एससी को क्या बहुत दबा हुआ कुचला हुआ समझ लिया? आप कल अपनी जेलें खाली करा लीजिए, कल आप और अपनी दीवारें ऊँची करा लीजिए। कल ये ओबीसी और एससी समाज कल आपके सारे भ्रमों को दूर कर देगा। और मैं आपको उम्मीद के साथ ये बताना चाहता हूँ, योगी जी, जिस उम्मीद के साथ हमने आपको वोट किया था, आपने किसी भी एक उम्मीद पे हमारे खड़े नहीं उतरे। आपने बस और बस हमको छलाया और ठगा है। आपको आपके मुंह की खानी पड़ेगी, और आपको ये ओबीसी एससी समाज दिखाएगा कि आपने हमारे साथ जो धोखाधड़ी करी उसका आपको क्या इंजाम मिलता है। शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे देश में शिक्षकों का सम्मान हो रहा है। आप लोग का 78वां दिन है आज प्रदर्शन करने का, क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षकों का सम्मान ये सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है, ये केवल एक जुमलाबाजी कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब ये 1 जून 2020 को जब इन्होंने लिस्ट जारी करी, उस लिस्ट में आरक्षण को लेकर के बहुत सारी अनियमितताएं थी। इन्होंने बहुत सी चीज़ें छुपा ली थी, जैसे कि कैटेगरी, अभ्यर्थी की कैटेगरी, सिलेक्टेड कैटेगरी, और उसका कितना क्वालिटी पॉइंट है, कितना गुणांक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने छुपा ली थी। इस चीज़ से हम लोगों को संदेह हुआ। हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई। 1.5 साल वहाँ मुकदमा चला। 1.5 साल मुकदमा चलने के बाद में सभी अधिकारियों को, सबको बुलाया गया, सचिव लोगों को। उसके बाद 29 अप्रैल 2020 को माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक अंतरिम रिपोर्ट पारित किया। उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, और इस घोटाले में लगभग 15,961 ओबीसी के कैंडिडेट्स को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। उसी रिपोर्ट को लेकर के हम लोग यहाँ पर आंदोलनरत हैं। हम लोगों की ये मांग है कि उस रिपोर्ट को लागू किया जाए। 5 जुलाई हम लोगों का आंदोलन पिछले 78 दिनों से चल रहा है। 5 जुलाई को माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर हम लोगों ने घेराव किया था। शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि 4 दिन के अंदर हम आप लोगों का मामला निस्तारित कर देंगे, लेकिन आज 4 से 2 महीने गुजर गए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी अपनी बातों पर बिल्कुल टिके नहीं हैं और हट गए हैं। दूसरी बात, आपके साथ ही महाआंदोलन करने की बात कह रहे हैं आप। ये हमारे साथी, अब आप समझ सकते हैं कि हमको पार्टी का समर्थन छोड़िए, सरकार कहेगी पक्ष और विपक्ष। हम आपको बता देते हैं, हमारे साथ ओबीसी एससी समाज के दर्जी महासभा, राष्ट्रीय महासभा, कनौजिया महासभा, मौर्य महासभा, कुर्मी महासभा, यादव सेना, सरदार सेना, गुज्जर सेना, जाट सेना जो हरियाणा में थी, उन हमारे साथ 25 से 30 संगठनों का, और संगठन लगातार अपना समर्थन पत्र जारी करते जा रहे हैं। आप आरोप किस पे लगाएंगे कि ये विपक्ष का है या पक्ष का है? इस पे सभी ओबीसी एससी समाज, और ये भी मालूम है बीजेपी वालों को कि ओबीसी और एससी उनसे दूर जा रहे हैं, और यही उनको पास मौका, मानकों पर खुद को योग्य साबित कर चुके हैं ना। हम लोग पूरा 90-97 ने दिया, तो सब 90-97 सब पास करके बैठे हुए हैं। हम उस सरकार से कहना चाहते हैं जो बहरी है कि जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो। बहरों का जमाना है, जरा जोर से बोलो। तो सुन ले योगी सरकार,
अगर उन्होंने कल बनाया था तो उन्होंने उसी अंग्रेजों के तरीके किया कि वो अपनी बातों पे कि वो चाहते थे, जैसे अंग्रेज चाहते थे कि वो अपना संविधान बनाए और उनके कहने पे उनके द्वारा लिखा जाए, उसमें अंग्रेज शामिल हो। उसी हिसाब से कल उन्होंने बुलाया और वो अपनी शर्तों पे हमको कहना चाहते थे कि आप आंदोलन खत्म कर दो और आपकी कमेटी गठित कर दी गई है और आपका कुछ दिन में हो जाएगा। हमें कल की बात है, कल अपर सचिव और दीपक जी ने और एसपी जी ने सबने बुलाया था। शाम को 7:30 बजे था तो 6:30 बजे मीटिंग हुई और सरकार इतना परेशान है, उनके अधिकारी इतना दौड़ रहे हैं, पसीना निकल रहा है। आश्वासन से भी आप लोग का गुस्सा शांत नहीं? आश्वासन लिखित चाहिए, हमको लिखित चाहिए। आप में आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब जनरल वाले 68,500 में एक दिन के लिए उन्होंने धरना दिया था, मात्र एक दिन के लिए 6,000 से ज़्यादा बच्चे थे, तो उन्होंने जनरल वालों को एक दिन में करके उनको घर भेजा, वो भी मिठाई मंगवा कर अपनी तरफ से मिठाई खिला कर भेजा। तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। हम आज 78 दिन से बैठे हैं, अगर रहा तो हम 178 दिन बैठेंगे और रहा तो हम चुनाव तक बैठेंगे और उनकी एक सीट से ईंट बजा कर रहेंगे हम। धन्यवाद। कुल मिला के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, जहां तक नजर जाएगी पूरे प्रदेश से पिछले 78 दिनों से यहाँ पर एकत्र हुए हैं। महिला हैं, पुरुष हैं, तमाम अभ्यर्थी हैं। कुछ महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, 78 दिन हो रहे हैं आप लोग यहाँ पे लगातार बैठे हुए। आज शिक्षक दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक दिवस पे पहली बार ओबीसी एससी शिक्षकों का इतना अपमान हो रहा है। इसमें ओबीसी की 15,000 सीटें और एससी की 4,000 सीटें खाली गई हैं। इन्हीं के द्वारा बनाई गई संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ओबीसी की 15,000 सीटें जो हैं वो खाली गई हैं। अब ये 15,000 सीटें खाली गई और एससी की 4,000 सीटें खाली गई हैं। ये उसको देना नहीं चाहते। सरकार के पास आज तक का टाइम है, आज शाम तक हम लोगों के लिए कोई विचार करे, नहीं तो कल आने वाला कल हम लोगों का होगा, इस सरकार का नहीं। 2022 आने वाली है, हम बताएंगे ये शिक्षकों का अपमान कितना बड़ा अपमान होगा। कुल मिला के तमाम अभ्यर्थी हैं, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो पूरे यूपी से यहाँ पे एकत्र हुए। इनके प्रदर्शन का आज 78वां दिन है। ये कह रहे हैं कि खुद को सरकारी मानकों पर योग्य साबित कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, महाआंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं आप लोग, क्या ये चेताएं कि जो सरकार कर रही है, जो गूंगी बहरी सरकार है, जो लोगों का हक मार रही है, जो अभ्यर्थियों का हक मार रही है, उसको हम ये चेताएंगे कि ये अपनी करनी अब बंद कर दे। जो गलत काम वो अब तक करती चली आ रही है, उसको हम ये चेताना चाहते हैं कि वो अपने इन जो कुकर्म उसने किए हैं, जो बुरे काम उसने किए हैं, जो हमारा हक उसने मारा है, हम उसको ये चेताना चाहते हैं कि वो इसको बंद कर दे और हमें हमारा हक वापस कर दे, वरना तो ये अंजाम बहुत बुरा होगा। हम 2022 में जैसे हमने उनको जो है गद्दी पे बैठाया, वैसे ही हम उतारना भी जानते हैं। अगर उन्होंने हमारे जो हक की मांगे उनको पूरा नहीं किया तो हम आगे उनको बता देंगे कि हम कौन हैं। अभ्यर्थी हैं? इस समय वो कह रहे हैं कि 78 दिन हो गए उन लोग को, अब ये यहाँ से तब तक नहीं हिलने वाले हैं जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इन्होंने सरकारी मानकों पर खुद को योग्य साबित कर दिया है, लेकिन फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पूरे यूपी से यहाँ पे एकत्र हुए हैं, तमाम अभ्यर्थी हैं। तो कुल मिला के इनका कहना है कि अब आज शिक्षक दिवस है, तो ऐसे मौके पर भी सरकार इनको उचित सम्मान नहीं दे रही है, तो अब ये एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसके लिए जेल जाने को भी तैयार हैं। विजय सूरज के साथ पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।